हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस या प्रोसेस कैलकुलेशन या स्टोइकियोमेट्री। ये तीनों नाम एक ही हैं। आप जिस नाम से इसको बुलाना चाहें या कहना चाहें या याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इसको लोग MEB बोलते हैं, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो वो कुछ हम लोग कवर कर लिए हैं। तो ये मे भी स्टार्ट करना था, ये भी ज़रूरी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, फिर बाद में इसको स्टॉप करके हम लोग फिर फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि MEB होता क्या है। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस, ठीक है, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ जो बनाने की एक प्रोसेस होती है, मेथड होता है, तरीका होता है, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं या कोई हैबर विधि से अमोनिया बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूनिट ऑपरेशन और दूसरा है यूनिट प्रोसेसेस। ठीक है, तो यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है कि उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं। मतलब कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल फिजिकल चेंजेस होते हैं। कोई चीज़ सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, या लिक्विड है तो सॉलिड हो जाएगा, या फिर कोई चीज़ हॉट है तो कोल्ड हो जाएगा, या कोई चीज़ कोल्ड है तो हॉट हो जाएगा। मतलब केवल फिजिकल चेंजेस होते हैं, कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता। जैसे आप शरबत बना रहे हैं तो पानी में आप चीनी डाल दिए, नींबू डाल दिए, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बस फिजिकल चेंजेस होते हैं, मिक्सिंग होती है उसमें। ठीक है, पानी में आप चीनी घोल देते हैं, नींबू घोल देते हैं, फिर चम्मच से घोल उसको डुला देते हैं, तो मिक्स होके शरबत बन जाता है। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिट ऑपरेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा गीला होता है, सूख जाता है, ड्राइंग ऑपरेशन हो गया ये। ठीक है, या फिर कुछ और, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप लोग पूरा जो मास ट्रांसफर पढ़ेंगे तो वो सब यूनिट ऑपरेशन ही है। डिस्टिलेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो ये सारी चीज़ें, लीचिंग हुआ, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, यूनिट ऑपरेशन में। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है यूनिट प्रोसेसेस। जैसे बहुत फेमस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हैबर विधि से अमोनिया बनाना। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यूज करके हम लोग बनाते हैं 1:3 के रेशियो में लेके नाइट्रोजन। तो वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पे एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। तो जो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्रोसेसेस। ठीक है, तो मेनली दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेसेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बस आप यहाँ पे मोटी मोटा ये जानिए कि जो यूनिट ऑपरेशन होता है वो फिजिकल चेंजेस उसमें होते हैं, और जो यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेसेस होता है उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं MEB पे। तो जो MEB सब्जेक्ट है हमारा, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, ये है क्या, तो उन्हीं ऑपरेशंस का, मतलब यूनिट ऑपरेशन या यूनिट प्रोसेसेस, उनका उन्हीं का स्टडी है। और किसका स्टडी है, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस का। मतलब किसी प्रोसेसेस में मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस का जो स्टडी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कैलकुलेशन या स्टोइकियोमेट्री या MEB, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मोटी मोटा डेफिनेशन। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से लेके समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, एक मिनट, एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे एक चाय बनाने का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चाय बनाएंगे। थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर MEB है क्या। क्योंकि काफी बच्चे इससे बहुत डरे रहते हैं, बहुत बच्चों का बैक लगता है इसमें, क्योंकि इसको अच्छे से समझ ही नहीं पाते। वो भूत समझते हैं कि हाँ ये कोई भूत है, मतलब डरा देगा, हमको मार देगा या फिर हमको फेल करा देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। सपोज करते हैं कि ये कोई केतली है,
और हमको चाय बनाना है। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुत ही सिंपल चाय बनाएंगे हम लोग, बहुत कोई फैंसी चाय नहीं बनाएंगे। ठीक है, ग्रीन टी होती है, डिफरेंट टाइप की टी होती है, तो यहाँ पे सिंपल चाय है। तो चाय बनाने के लिए हमको मेनली क्या चाहिए, यहाँ पे मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। तो आप लोग इसमें साथ साथ देखते चलिए कि क्या मटेरियल है और क्या एनर्जी यूज हो रहा है। ठीक है, और उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले वाटर, चाय बनाने के लिए हमको वाटर चाहिए। कुछ वाटर की क्वांटिटी होगी, 1 कप 2 कप, या हम लोग केजी में मान सकते हैं या लीटर में मान सकते हैं, कुछ भी क्वांटिटी होगी। तो वो हमारा क्या है, M1 है। M1 क्या है, वाटर की क्वांटिटी है, मतलब वाटर कितना हम ले रहे हैं। ठीक है, 4 कप 5 कप या केजी या मीटर क्यूब या लीटर, कुछ भी हो सकता है, ये यूनिट कुछ भी हो सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद हमको दूसरा कंपोनेंट क्या चाहिए, दूसरा मटेरियल क्या चाहिए यहाँ पे, इसके साथ में आप लोग इसको भी देखते चलिएगा। ठीक है, इससे मैच कराते चलिएगा, क्या चीजें इससे मैच कर रही हैं इसमें। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, चीनी, इसकी जो क्वांटिटी क्या है, M2। उसके बाद चाय पत्ती चाहिए हमको, M3, इसको मैंने मान लिया हुआ है। ठीक है, अब जब इन तीनों को हम लोग केतली में डाल दिए, ठीक है, उसके बाद ये लाल चाय बन रही है वैसे। ठीक है, दूध का इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज देख लीजिएगा आप लोग। तो अब इसको क्या है, हमको गर्म करने के लिए, जो कि हमको बॉयल करना है, तो इसके लिए हमको कुछ हीट सोर्स चाहिए। ठीक है, कुछ एनर्जी इसको देना पड़ेगा। तो समझते हैं किसी हीट सोर्स से, इससे मतलब नहीं है क्या सोर्स है, बस हमको मतलब है कि हमको एनर्जी चाहिए चाय बनाने के लिए, उष्मा चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, तो ये सपोज करते हैं कि पूरा चाय बनने में इसको ई एनर्जी देना पड़ा, इसको बॉयल करने में पूरा चाय बनने तक ई एनर्जी देना पड़ा। ठीक है, उसके साथ जो आप लोग देख रहे हैं, जो चाय बना, तो ये इसका जो केतली का मुंह खुला रहता है, सपोज करते हैं यहां से कुछ पानी का जो भाप बन के उड़ गया। ठीक है, देखते हैं केतली के यहाँ से भाप बन के निकलता रहता है, तो वो मैंने मान लिया कि M1 डबल डैश। ठीक है, M1 वाटर था, तो यहाँ पे माना कि केतली के माउथ से M1 डबल डैश जो पानी है भाप बन के निकल गया। ठीक है, तो चूंकि वो लिक्विड था, लिक्विड से भाप बना है, तो इसके साथ जो E1 वाला एनर्जी है, इसमें से कुछ एनर्जी इसको भाप बनाने में खर्च हुआ होगा, तो वो भी इसके साथ उड़ गया होगा। ठीक है, तो वो एनर्जी मैंने मान लिया है E3 है। ठीक है, इसके साथ ही ये मान लिया कि जो चाय पत्ती है M3, इसका कुछ क्वांटिटी, ये भी थोड़ा सा इसका कुछ भाप बन के इसके साथ गया होगा, तो ये चाय पत्ती का कुछ पार्ट मैंने M3 डबल डैश मान लिया है कि ये भी इस भाप के साथ निकल के चला गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई बनने के दौरान, ये चीजें निकल गई एटमॉस्फेयर में, जो किसी यूज की नहीं है। ठीक है, उसके साथ ही देखना ये E2 लिखा हुआ है। E2 मतलब कि जब केतली को जब गर्म किए स्टोव से, गैस से या इंडक्शन से, तो केतली क्या है, खुला हुआ एटमॉस्फेयर में, तो केतली गर्म होता है तो रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, विकिरण के थ्रू क्या होता है, कुछ ऊष्मा क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इस केतली का जो दीवार है, वॉल है, चूंकि गर्म होता है, तो उसको मान लिया कि जो टोटल एनर्जी लॉस हुआ हमारा एटमॉस्फेयर में, वो E2 है। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो E1 है, जो बचा हुआ चाय है, वो भी तो गर्म ही चाय है ना, ठंडा तो नहीं हुआ है, ये भी ठंडा भी हो गया है, लेकिन उसको बनाने में तो एनर्जी कुछ खर्च हुआ है ना। तो सपोज करते कि जो E1 एनर्जी है, जो चाय बचा हुआ है, उसके अंदर जो एनर्जी है, टोटल हीट, वो E1 है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं, जो ई एनर्जी हम टोटल ई एनर्जी दिए थे, ठीक है, ये कहाँ कहाँ बट गई, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ हो गई। एक तो जो अंदर चाय है उसमें है E1, एक तो जो दीवार से एटमॉस्फेयर में लॉस हो गया हमारा रेडिएशन के थ्रू, वो E2, और ये E3 जो हमारा पानी के साथ या भाप बन के निकल गया, वो E3। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से जो एनर्जी बैलेंस हम लोग अगर निकालें इसका, तो E बराबर क्या आएगा, यहां से E बराबर आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। आप लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है नष्ट नहीं होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो टोटल जो एनर्जी दिए थे हम E, ये 3 रूप में डिवाइड हुई। एक तो जो टोटल अंदर चाय है उसमें E1 प्लस E2 जो लॉस हुआ एटमॉस्फेयर में,
और E3 ये भी लॉस ही हुआ एटमॉस्फेयर में, लेकिन वेपर जो भाप बन के गई उसके साथ गया, ठीक है, तो वो E3 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, तो ये हो गया एनर्जी बैलेंस, मतलब हम इतना एनर्जी दिए तो ये एनर्जी कहाँ कहाँ गया, कहाँ लॉस हुआ, या फिर हमारे काम में कौन सा आया, ठीक है। तो उसका बैलेंस हो गया ये E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही अब देखते हैं पानी का कहाँ कहाँ गया, पानी को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। पानी कहाँ कहाँ गया, एक तो देखिए M1 पानी हम लिए थे, ठीक है। M1 पानी में क्या हुआ, M1 डबल डैश पानी क्या हुआ, भाप बन के निकल गया, ठीक है। तो M1 बराबर क्या होगा यहाँ पे, M1 डबल डैश, ठीक है। एक तो ये जो भाप बन के उड़ गया वो, उसके बाद यहाँ पे ये M1 जो चार बना है तो उसमें भी तो भी पानी तो बचा ही है ना, तो वो भी यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे M1 डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, वाटर का बैलेंस हो गया। मतलब वाटर कहाँ का यूज हुआ, इन किए हम लोग इतना वाटर, और ये वाटर कहाँ हुआ, ये यहाँ पे बचा हुआ है M1 डैश प्लस M1 डबल डैश। तो ये हो गया समीकरण 2। ये किसका हो गया, ये पानी का हो गया, और ये क्या हो गया, एनर्जी का, ठीक है। उसके बाद तीसरा है चीनी। अब चीनी देखते हैं कहाँ गया। चीनी क्या है, वाष्पीकृत नहीं होता है, उसका वेपर नहीं बनता है, ये मान के यहाँ पे चल रहे हैं, वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है। इतना टेम्परेचर हम नहीं बना रहे हैं कि चीनी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर चीनी बना होता है, तो इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है कि वो डिकम्पोज हो जा रहा है हाइड्रोजन में, या फिर मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो जो चीनी है वो यहाँ से भी नहीं उड़ा, क्योंकि भाप तो बना ही नहीं, चीनी भाप नहीं बनेगा, ठीक है। और ये केतली से बाहर भी नहीं निकल के जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो चीनी है M2 वो M2 ही रह गया, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस होगा M2 बराबर M2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 0, मतलब कुछ अब बाहर नहीं गया। तो ये तो हो गया चीनी का बैलेंस, मतलब चीनी जितना हम डाले उतना ही हमको चाय में मिल गया, कहीं लॉस नहीं हुआ, कहीं वेपर नहीं बना, वाष्पीकृत नहीं हुआ, ठीक है, या फिर केतली से बाहर नहीं गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, चाय पत्ती। तो चाय पत्ती का देखा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक तो जो चाय बना है, जो चाय बचा हुआ है केतली के अंदर, उसमें चाय पत्ती घुल गई है, ठीक है। जब आप चाय छन्नी से चाय छानते हैं तो देखते हैं नीचे वो पेटी में, चाय छन्नी में चाय पत्ती बच जाती है। तो और एक तो वही हो गया यहाँ पे क्या, M3, जो यहाँ पे M3 लिखा हुआ है, इसको M3 डैश कर लेते हैं। ये मान के चलते हैं कि जो चाय छन्नी से अब छाने तो वो बचा कितना, M3 डैश, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि M3 डबल डैश जो है, कुछ है जो चाय पत्ती है वो पानी के साथ भाप बन के निकल गई, ठीक है। क्योंकि अब जब ये भाप महकते हैं तो उसमें चाय पत्ती की भी महक आती है, ठीक है। तो मतलब इसमें चाय पत्ती जा रही है कुछ, उसकी क्वांटिटी, ठीक है। तो जो जा रही है उसको मैंने मान लिया M3 डबल डैश, ठीक है। तो चाय पत्ती को हम लोग बैलेंस करेंगे, मतलब कितनी चाय पत्ती डाले और कितना निकला, ठीक है। तो उसको बैलेंस करेंगे हम लोग, तो वो आता है हमारा, यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं चाय पत्ती के लिए। तो टोटल कितना हम डाले थे, M3, और यूज कहाँ कहाँ ये यूज हुआ, कहाँ कहाँ ये खर्च हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। M3 डैश जो चाय पी रहे हैं आप उसमें चाय पत्ती है, और एक जो यहाँ पे उड़ गई पानी के साथ, वेपर बन के साथ निकल गई, वो यहाँ पे M3 डबल डैश। ये हो गया समीकरण 4, और ये समीकरण 3। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये चीनी का हो गया और ये चाय पत्ती का हो गया। तो आप लोगों को एमईबी में यही सारी चीजें ऐसे ही बैलेंस करके आपको ये सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी एमईबी में, ठीक है। जब आप सवाल लगाएंगे तो कभी आप लोगों को क्या कहेगा, कभी आप चाय पत्ती की क्वांटिटी निकालनी होगी, या ये पूछ देगा कि कितनी चाय पत्ती जो है वेपर के साथ उड़ गई है वो निकालिए, या फिर कितना पानी डाले हैं या कितना चीनी डाले हैं। तो ये सारी चीजें ही आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अलग अलग इक्वेशन बना के ऐसे ही बैलेंस करके, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना इजी है।
और उसी के साथ में चीनी है, चीनी का तो कहीं खर्च ही नहीं हुआ। उसी के साथ में एनर्जी का भी ऐसे ही है कि पूछ देगा कि इतनी एनर्जी हमने दिया और इतनी एनर्जी पानी में है, पानी का टेम्परेचर कुछ है और इतनी एनर्जी E2 का मान निकालिए, मतलब कितनी एनर्जी जो है लॉस गई केतली के दीवार से होके या रेडिएशन के थ्रू, तो उसका मान निकालिए। तो ये सारी चीजें बैलेंस करके आपको निकालनी पड़ेंगी इस सब्जेक्ट में एमईवी में। तो पूरे एमईवी में पूरे आप जो भी पढ़ेंगे तो ये तो एक तरीके का फिजिकल चेंजेस है, यूनिट ऑपरेशन बताया मैंने, सेम इसी तरीके से केमिकल चेंजेस जो होते हैं, जो यूनिट प्रोसेसेस होते हैं, उसमें भी इसी तरीके से हम लोग बैलेंस करके निकालते हैं। वहां पे भी हमारा मास कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना इनपुट में मास डालते हैं, द्रव्यमान डालते हैं, उतना ही द्रव्यमान हमारा आउटपुट में भी मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, पूरा जो स्टडी करते हैं ऐसे, इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मटेरियल का भी बैलेंस हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, तो इन सारी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही एनर्जी का भी बैलेंस कर रहे हैं। तो जब आप लोग सवाल लगाने जाते हैं तो वहां पे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेन फिगर। तो जो दूसरा फिगर बना हुआ है, जब आप लोग सवाल लगाने जाएंगे तो वहां पे केतली नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर चाय का कोई सवाल पूछता है ऐसे, तो आप लोग सीधे केतली नहीं बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे डेस्टिलेशन का या ड्राइंग का क्वेश्चन पूछता है तो ये थोड़ी कि आप ड्रायर बना देंगे फिगर में, या डेस्टिलेशन कॉलम बना देंगे, या रिएक्टर बना देंगे, ऐसा नहीं है। आपको सीधे सीधे ऐसे एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक में आप दिखाएंगे कि कितना शुगर इनपुट, ऐसे एरो बना के दिखाएंगे इनपुट कितना हो रहा है, मतलब अंदर इसमें कितना डालना है, शुगर कितना डालना है, उसके बगल में क्वांटिटी लिखेंगे, वाटर कितना डालना है उसके बगल में क्वांटिटी लिखेंगे, चाय पत्ती कितना डालना है, कितना कुछ वेपर बन के निकल रहा है, वेपर को ऊपर से दिखा देंगे क्योंकि गैस ऊपर उठती है तो उसको ऊपर से दिखा देंगे। ये जो दिखाया हुआ है, एनर्जी लॉस हुआ तो उसको भी ऐसे दिखा देंगे, एनर्जी इन हुआ तो उसको भी ऐसे दिखा देंगे, और आउटपुट में क्या क्या निकल रहा है तो वो सारी चीजें से निकाल देंगे। और यहाँ से आप लोग सीधे सीधे ये निकालेंगे कि M2 शुगर है तो यहाँ पे शुगर कहाँ कहाँ गया, इन किया तो जितना इन करेगा, चूंकि मास है, मास क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान को आप लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो मतलब जितना चीनी डाले हैं तो चीनी उसको आउटपुट में कहीं ना कहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसलिए वो बैलेंस करना रहता है। ठीक है, ऐसे वाटर भी है, वाटर भी डालेंगे तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, चाहे वो वेपर बन के निकले चाहे वो चाय के रूप में निकले। तो ये सारी चीजें इसमें बैलेंस करनी रहती हैं। जब आप सवाल लगाएंगे तो ऐसे फिगर बनाएंगे, और इस फिगर के थ्रू आप लोग, जैसे इक्वेशन बनाया था मैंने, इक्वेशन 1 2 3 4, मतलब जितने भी इक्वेशन बने वो इक्वेशन बना के आप लोग सॉल्व करेंगे, जो चीज पूछेगा उसका मान निकालेंगे। तो ये सारी चीजें करते हैं आप लोग इसके अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो थोड़ा सा 1 मिनट पानी में पी लेता हूं। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस का मतलब होता क्या है ये, और इसमें करते क्या है। ठीक है, तो अब जो हमारा पहला चैप्टर दिया हुआ है वो यूनिट और यूनिट कन्वर्जन का दिया हुआ है। मतलब कि जानते हैं आप लोग, यूनिट जो होता है अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, या किलोग्राम को पाउंड में चेंज करना है। मतलब एसआई सिस्टम को एमकेएस सिस्टम में, या एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, क्या गुणा करेंगे, क्या भाग करेंगे। तो वो सारी चीजें जो हमारा दिया हुआ है पहले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आप लोग इंटर की फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हैं वो पढ़े रहेंगे तो बहुत आप लोगों को फायदा करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ के उसको रखे रहेंगे तो समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो फिर दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।